पिथौरागढ़ जिले के सटे सल्ला गांव में इस वक्त सल्ला से त्राणला गांव के लिए विधायक निधि से कट रही सड़क को लेकर ग्रामीणों ने विवाद खड़ा कर दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता और भूतपूर्व सैनिक और पूर्व ग्राम प्रधान सोबी चंद का कहना है कि राजनीति के चलते सड़क की दिशा बदल दी गई है, जिससे जंगलों में इमारती लकड़ी का नुकसान हो रहा है। 30 से 35 परिवारों को सड़क बनाने से फायदा मिल रहा है, उन्हें सड़क से वंचित कर दिया गया है। सड़क का मार्ग बदल दिया गया है, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जांच की मांग की है। वहीं ग्राम प्रधान राकेश सिंह घटाल का कहना है कि सड़क का रूट बदलने से सड़क पूरी नहीं हो रही थी, जिसके लिए शॉर्ट रास्ता अपनाया गया है। पर्वतीय इलाकों में ग्रामीणों की कोरोना संक्रमण की जांच पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे गांवों के ग्रामीण अपनी जांच कराना ही नहीं चाहते। वहीं जिला चमोली के ग्राम पंचायत भंगोटा के जागरूक ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि उनकी जांच की जाए। इस बात को संज्ञान में लेते हुए पीएचसी के प्रभारी डॉक्टर नवीन चंद्र टिमरी ने फार्मासिस्ट जगदीश सिंह नेगी के नेतृत्व में रैपिड टेस्ट की टीम भंगोटा गांव में भेजकर लोगों की जांच करवाई। ग्राम प्रधान डॉक्टर भूपेंद्र सिंह मेहरा ने बताया कि हमारी मांग पर प्रशासन ने ग्रामीणों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव भेजी है और गांव में मौजूद सभी लोगों की मौके पर ही जांच की गई है। साथ ही बताया कि आयुष विभाग ने भी फार्मासिस्ट सुबेद उन्याल की देखरेख में गाँव में आयुर्वेदिक आयुष रक्षा किट बांटी। रुड़की के बूढ़पुर भट्ट गांव में दिल दहला देने वाली खूनी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इस झगड़े में महिला, बुजुर्ग, बच्चों को भी लाठी डंडों से पीटा गया है और धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला किया गया है। जहां इस हमले में एक पक्ष के 5 और दूसरे पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुट गई है। तो मंगलौर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 पक्षों में विवाद हुआ है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 2 पक्ष लाठी डंडे और धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इस हमले में एक पक्ष के 5 और दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल हो गए। तस्वीरें देखिए, डरावनी तस्वीरें ये, और इस पूरी घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। टिहरी के ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी से भारी पत्थर गिरने की वजह से सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां सड़क पर यह भारी पत्थर उस वक्त गिरा जब सड़क से मैक्स वाहन गुजर रहा था। यह भारी पत्थर वाहन के ऊपर जा गिरा, जिस वजह से वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन के अंदर सवार 3 बच्चे और महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला टिहरी के हिंडोला खाल क्षेत्र का बताया जा रहा है और ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बारिश की वजह से लगातार पहाड़ों पर से बोल्डर गिर रहे हैं और भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में वहां से गुजर रहे वाहनों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। हाल ही में थाना अध्यक्ष नरेंद्र नगर ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग पर एक टैक्सी के ऊपर बोल्डर गिर गया था, जिसमें चालक की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि टैक्सी के अंदर सवार महिला और उसके 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रुद्रपुर में एसओजी की टीम को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एसओजी की टीम ने एक गोदाम से पंजाब ब्रांड की 400 पेटी शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी गोदाम से शराब की तस्करी करता था। ऊधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप सिंह कुबर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि इस गोदाम में भारी मात्रा में अवैध शराब की तस्करी की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की और भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की और साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी जा रही है।
और कोटद्वार में 18 से 45 साल के लोगों का वैक्सीनेशन राजकीय बेस चिकित्सालय में किया जा रहा है। इसके लिए रविवार को ही स्लॉट बुक कर लिए गए थे। आज 150 लोगों को राजकीय बेस चिकित्सालय में वैक्सीन लगाई गई। इससे पहले वैक्सीनेशन कोटद्वार से करीब 10 किलोमीटर दूर कलाल घाटी इंटर कॉलेज में किया जा रहा था। सत्ता की दबंगई का एक ताजा मामला देहरादून से सामने आया है। क्लेमन टाउन थाना क्षेत्र में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री रीना गोयल पर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का आरोप लगा है। मामले में थाना क्लेमन टाउन में रीना गोयल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि रीना गोयल ने देवेंद्र मित्तल और उसकी पत्नी सुशीला मित्तल की कोरोना से मौत हो जाने के बाद उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था। मामले में मृतका सुशीला के भाई सुरेश महाजन ने पुलिस को तहरीर दी है और इस तहरीर के बाद पुलिस ने रीना गोयल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं रीना गोयल ने अपने और साथी के साथ मिलकर करोड़ों की प्रॉपर्टी को बेचने के लिए प्लान भी तैयार किया था। मामले में पुलिस का कहना है कि रीना गोयल और उसके दोनों बेटों की गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। जमीन पर कब्जा करने के लिए फर्जी ट्रस्ट बनाने की बात भी सामने आई है। वहीं मामले की जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने रीना गोयल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। एक महिला रीना गोयल और उसके पुत्रों द्वारा डीके मित्तल की अवैध संपत्ति पर अवैध कब्जा करने के आशय से पूर्व में भी प्रयास किया गया, जिस समय संबंध में उनके परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर उस मकान को सील कर दिया गया था। रीना गोयल द्वारा पुनः उस मकान पर कब्जा करने की नीयत से सुशीला मित्तल और डीके मित्तल के नाम का ट्रस्ट बनाकर कब्जा करने का प्रयास किया गया, जिस संबंध में रीना गोयल और उसके पुत्रों को धारा 151 CRPC में व लॉकडाउन से संबंधित अभियोगों में तथा ट्रेसपास के अभियोगों में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।